तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे पवार राजवंश का महत्वपूर्ण शासक महीपति शाह, जिसका समय था 1611 से 1631 तक। महीपति शाह की पत्नी का नाम कर्णावती था, जिसको इतिहास में रानी कर्णावती, जो आप समझते हो और उसको जानते भी हो, रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है। सभी को पता है कि नक्कटी रानी के नाम से रानी कर्णावती को जाना जाता है। इस विषय पर चर्चा करेंगे हम बाद में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है महीपति शाह का। तो थोड़ा सा पहले से चर्चा करते हैं महीपति शाह के बारे में। बलभद्र शाह के दो पुत्र थे, जिनका नाम था मान शाह और महीपति शाह। अब जो शासक बनता है, पहले बलभद्र शाह के बाद उसका बड़ा बेटा मान शाह शासक बनता है। मान शाह के थे दो पुत्र, जिनका नाम था धाम शाह और श्याम शाह। धाम शाह जो है शासक नहीं बन पाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मान शाह का छोटा बेटा शासक बनता है, जिसका नाम था श्याम शाह, और इसको गढ़वाल का एमबीटी कहा जाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है श्याम शाह। अब श्याम शाह जो है अलकनंदा नदी में डूबकर मर जाता है, और जिसके मरने के बाद उसकी 60 जो रानियां थी, जो 60 पत्नियां थी, वो सती हो जाती हैं। श्याम शाह के बाद उसका चाचा महीपति शाह शासक बनता है। ध्यान रखें, महीपति शाह जो है श्याम शाह का चाचा है और बलभद्र शाह का पुत्र है। 1611 से 1631 तक इसका समय रहता है, लेकिन कहीं कुछ पुस्तकों में महीपति शाह के पिता का नाम आपको दुलाराम पढ़ने को मिलेगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद सर्वाधिक उम्र में जो है 48 वर्ष, सर्वाधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला पवार शासक। प्रश्न बनेगा कि कौन पवार शासक जो है सर्वाधिक उम्र में गद्दी पर बैठा था, तो वो था महीपति शाह। ध्यान रखेंगे। और आगे की बात करें तो अपने संपूर्ण जीवन काल में इसने लगातार युद्ध किए और उनमें विजय प्राप्त की, जिसके कारण या परिणाम स्वरूप इसको गर्भभंजन की उपाधि मिली थी। ध्यान रखें, गर्भभंजन की उपाधि किसकी है, तो महीपति शाह की उपाधि है गर्भभंजन। अब आगे चलते हैं। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए। तृतीय युद्ध में हार के पश्चात अपने सेनापति माधो सिंह भंडारी की मदद से दापा तथा गढ़वाल के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करवाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि महीपति शाह के जैसे पिता, चाचा और इसका भाई, उन्होंने लगातार दापा का जो शासक है, जो मान शाह के समय में रहा था, दापा का शासक रहा था काक ममोर, जिससे 1000 स्वर्ण कलश जीत कर भी या लूट कर भी लाया था मान शाह। और इसी तरीके से इन्होंने भी जो है तिब्बत को लूटने का कार्य किया, और लगातार महीपति शाह ने 3 बार आक्रमण किए लगातार। इसमें क्या होता है कि जो लगातार ये 2 युद्ध जीत जाता है, और वहाँ पर अपने सेनापतियों को, वर्तवाल बंधु जिनको कहा जाता है, उनमें से एक का नाम था भीमसेन बर्तवाल। भीमसेन बर्तवाल जी को ये जो है दापा तिब्बत का शासक जो है छोड़कर आ जाता है। वहाँ का जो शासन है वो भीमसेन ये और इसके भाई के हाथ में छोड़कर चला आता है। लेकिन तीसरे युद्ध के दौरान क्या होता है, जो तिब्बत के लामा होते हैं वो इस पर अटैक कर देते हैं और बर्तवाल बंधुओं से तिब्बत को मुक्त करा लेते हैं। इसके बाद, इस तीसरे युद्ध के बाद कभी भी महीपति शाह तिब्बत पर आक्रमण नहीं करता है, और बाद में क्या करता है, अपने सेनापति माधव सिंह भंडारी की हेल्प से दापा तथा गढ़वाल के मध्य सीमा रेखा निर्धारण करवाता है। अब बात करेंगे महीपति शाह के सेनापतियों के बारे में। तो महीपति शाह के 3 सेनापति थे। पहला था लोधी रिखोला, उसके बाद माधव सिंह भंडारी, और तीसरा था बनवारी दास। थोड़ा सा पढ़ते हैं माधव सिंह भंडारी के बारे में, क्या इसने किया है। बहुत ही ईमानदार और बहुत वीर जो है सेनापति रहा है माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी ने मलेथा की कूल का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इसको 16वीं सदी का इंजीनियर कहा जाता है। ध्यान रखें,
किसने मलेथा की कूल का निर्माण कराया था? तो माधव सिंह भंडारी ने, और 16वीं सदी का इंजीनियर इसलिए कहलाया था। मलेथा की कूल को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए इसने अपने पुत्र की बलि भी दी थी। ध्यान रखें कि किस व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र की बलि दी गई थी मलेथा की कूल का निर्माण के लिए या उसको सुचारू करने के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम था माधव सिंह भंडारी। अब माधव सिंह भंडारी जो है 1640 के छोटा चीनी युद्ध या जिसको तुमुल युद्ध के नाम से जाना जाता है उसमें जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। आगे बात करें तो रघुनाथ मंदिर के रजत पत्र अभिलेख में इसके दूसरे पुत्र गजय सिंह और इसकी पत्नी मथुरा बोरानी और पौत्र अमर सिंह का उल्लेख मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं बता दूं, आप लोग सोचेंगे कि जो इसकी पत्नी या इसके पुत्र का नाम क्यों पढ़ा रहे हैं सर, तो मैं बता दूं, अभी पिछले एग्ज़ाम में सुमित्रा नंदन पंत की वाइफ का नाम आया था। तो ध्यान रखें, जो माधव सिंह भंडारी है उसकी पत्नी का नाम क्या है? मथुरा बुरानी, और दूसरे पुत्र का नाम था गजय सिंह, जबकि पौत्र का नाम था अमर सिंह। महीपति शाह कुछ लोगों के कहने पर अपने सेनापति लोधी रिखोला की हत्या कर देता है। ध्यान रखें कि महीपति शाह क्या करता है कि कुछ लोगों के कहने पर लोधी रिखोला की हत्या करवा देता है, और इस हत्या के प्रायश्चित के लिए कहाँ जाएगा? हरिद्वार। और हत्या के प्रायश्चित के लिए कहाँ जाता है? हरिद्वार जाता है, जहाँ पर ये नागा साधुओं की हत्या करवा देता है। ध्यान रखें कि किस पवार शासक ने नागा साधुओं की हत्या करवाई थी, तो वो था महीपति शाह। अब इसके भी प्रायश्चित के लिए क्या करता है? जाता है और आगे ऋषिकेश में के भरत मंदिर में वहाँ जाके तपस्या करने लगता है या ध्यान लगाता है, और इसको लगता है जैसे जब तपस्या करते हैं या लीन होते हैं तो इसको लगता है कि इसको मंदिर की जो मूर्ति है वो घूर रही है या लगातार देख रही है, जिसके कारण इसको गुस्सा आ गया और जो मूर्ति थी भरत मंदिर की मूर्ति की आंखें निकलवा दी। ध्यान रखें कि किस पवार शासक ने भरत मंदिर की मूर्ति की आंखें निकलवा दी थी, तो वो था महीपति शाह। अब बात करें थोड़ा सा भरत मंदिर के बारे में, तो भरत मंदिर जो है ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्रश्न बनेगा कि ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर का नाम, तो भरत मंदिर। अब इतना सब होने के बाद महीपति शाह जो है वापस आते हैं अपने राज्य में और कुछ ब्राह्मणों से सलाह लेते हैं। ब्राह्मण इसको सलाह देते हैं कि या तो तू स्वर्ण गलाकर पी ले या युद्ध में जाकर शहीद हो जा। तो महीपति शाह क्या काम कर रहे हैं? युद्ध में जो है शहीद होने का विकल्प चुनते हैं और त्रिमल चंद से जाकर जबरदस्ती युद्ध करते हैं और उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं महीपति शाह के कार्यों के बारे में। शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल ना हो पाने के कारण मुगल कवियों ने महीपति शाह को अक्खड़ राजा कहा था। ध्यान रखें कि किस पवार शासक को अक्खड़ राजा कहा गया है मुगल कवियों द्वारा, तो वो था महीपति शाह। इसमें से एक और प्रश्न बन सकता है कि कौन सा पवार शासक शाहजहां का सबसे बड़ा दुश्मन था, तो वो था महीपति शाह। मौला राम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड वाला राजा कहा है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है कि किस पवार शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा जाता है, तो वो है महीपति शाह। और किस राइटर ने कहा है? तो मौला राम ने। महीपति शाह ने रोटी सूची नामक प्रथा की शुरुआत की थी। साथ ही रोटी को सूची या शुद्ध समझा जाने लगा था, और इसकी प्रथा की शुरुआत रोटी सूची जो प्रथा थी उसकी शुरुआत की थी महीपति शाह ने। रोटी सूची प्रथा में क्या था कि जो भी खाना बनाने वाले लोग थे वो कपड़े जो उनके सिले हुए होने चाहिए, अब वो बिना कपड़े उतार कर भी जो है अपना खाना बना सकते थे। नेक्स्ट है महीपति शाह ने 1625 में श्रीनगर में केशव राय मठ का निर्माण करवाया था। ध्यान रखें कि 1625 में श्रीनगर में केशव राय मठ का निर्माण कराया था। इस समय 1625 की बात करूँ तो इस समय इसके भतीजे श्याम शाह का शासन था। ये है आपका केशव राय मठ जो कि श्रीनगर में स्थित है, और इसकी स्थापना महीपति शाह ने
1625 में कराई थी। ध्यान रखें। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा और उन कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।